गाइस आज का दिन भी ओवर होता है और सबसे बड़ा वाला बैड न्यूज़ है आज के लिए कि सबसे पहली बात यार मतलब जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सितंबर मंथ, तब से मैं या तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, या तो मैं काफ़ी ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ, या तो मैं रिजल्ट के रिलेटेड काफ़ी चिंता कर रहा हूँ। बिकॉज जो प्रीवियस मंथ्स के मेरे गोल है वो अचीव नहीं हो पाए, तो उसी वजह से मैं काइंड ऑफ काफ़ी मेरा मोटिवेशन खो गया है, या कह दो कि मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँ समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना इस कारण आती हैं मेजरली कि मैं रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं जो भी बहुत सारे गोल्स बना रहा हूँ और उनको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मैं जो भी टास्क बना रहा हूँ वो सारे फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, एंड उसका मैं सॉल्यूशन बहुत से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का दिन भी मेरा इसी में गया गाइस। तो मैंने ये आज का जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम था उसमें मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले तो ये मेक श्योर किया कि मैं अपना स्टडी प्रॉपर टाइम पे कर रहा हूँ, ओके। एंड दूसरा मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरे से ये हमेशा ही क्यों हो रहा है, मैं हमेशा मतलब मेरे को टाइम दिया जाता था, फैमिली ने मुझे टाइम दिया, बट ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने से रोक रहा है। तो ऐसी क्या कॉमन चीज़ें थी। मैं अभी पिछले, आप लोग समझ लीजिए, मैं 2 साल प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ, बट और जो एग्ज़ाम के लिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उसके लिए ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आप कंसिडर कर लीजिए ऑलमोस्ट मैंने 2 साल फुल फ्लैज इसको दिया होगा, ठीक है। मतलब पूरा टाइम निकाल के, जैसे मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होता है उसके बाद मैंने फुल फ्लैज दिया था, नहीं हुआ मुझसे, और मैंने अपनी जॉब को छोड़ने के बाद एक बार फुल फ्लैज दिया था, ठीक है। फुल फ्लैज समझ रहे हो, मतलब पूरा 1 साल का गैप लिया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हुए हैं, बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम्स आया वक्त, तो उसमें क्या, ठीक है, ये सारे पीरियड में ऐसा क्या कॉमन चीज़ था जिसकी वजह से मैं हमेशा फेल होता था। तो बहुत सारे मेरा सबसे जो मेजर चीज़ था वो क्या निकल गया है, कंफर्ट जोन, ठीक है। मैं काम भी घर से ही किया, मैं हाँ, काम भी मैंने घर से ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेड है ना, तो जब नज़र आता है मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वॉक करने नहीं जाता भाई, मैं वर्कआउट भी नहीं करता, मैं सीधा बेड पे लेट जाता, ठीक है। लेटा तो ठीक है, लेटने से क्या, मैं थोड़ा नींद लेता हूँ, वो एक प्रोडक्टिव चीज़ है भाई, उससे माइंड को रेस्ट मिलता है, हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अपने काम को और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। बट इधर तो अलग ही सिनेरियो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लेट रहे हैं तो रील चालू हो जाए, हम लेट रहे हैं तो एपिसोड चालू हो जाता है। ये पहले होता था, अभी मैं काइंड ऑफ सीरियस हूँ, तो इस साल मैंने ना वेब सीरीज़ इतने इन्वॉल्व हुआ, ना किसी चीज़ पे इन्वॉल्व हुआ मैं, और नॉर्मली मैं बैटल ग्राउंड गेम्स को खेलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा मैं बचपन से ही गेम खेलता हूँ, वैसे मैं गेम खेलने पे एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम सो मच ऑफ क्रिएटिविटी। आपको पता रहेगा वो रेट्रो गेमिंग जो हम टीवी में 3 पिन लगा के खेला करते थे, तो वो मैं कर चुका हूँ भाई। मुझे मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल थे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, सो मैं वो सारी चीज़ों को भी फील कर पाया हूँ, उन सारी चीज़ों को भी अपने लाइफ में ला पाया, मतलब उसमें मैं प्ले कर पाया, ठीक है। जिससे मुझे काइंड ऑफ जब भी बारिश वगैरह होती है उससे कनेक्शन हो गया भाई, अभी पीसी गेम का टाइम आ गया, ठीक है। तो ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग होता था, ये मेरा पैटर्न था। बट ऐसा क्या पैटर्न से जो मुझे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाना, वो था मेरा कंफर्ट जोन, सबसे हार्डेस्ट एंड ट्रुथ, ठीक है। ये कंफर्ट जोन की वजह से ही मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा। कंफर्ट जोन हमें क्या करता है, हमें लेज़ी बनाता है, हमें किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके इश्यूज हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम सीधा लेट जा रहे हैं और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। हम वर्कआउट के बारे में तक नहीं सोच पा रहे कि वर्कआउट करें, या जाके डैड से कुछ टाइम बात करें, या हम उनके साथ खाना बनाने में हेल्प करें। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, बट हमें बेड दिख रहा है खाली, तो हम उसको जाकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे
ब्रूटल चीज़ है। ओके, ये मे भी जो भी घर में रहता है उसके साथ ही होता है। इसके लिए दैट्स वाई पब्लिक बोलते हैं कि आपको या तो लाइब्रेरी लगाना चाहिए या तो ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं भी कहीं ना कहीं ट्रू बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम हमेशा एंगेज होते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए एक बार। ओके, एंड बाकी यार अभी भी मैं अभी अपने फ्रेंड से मिलकर आया हूँ, जिसने 2 साल बाद मैंने जब जॉब छोड़ा था तब से उसने एक कंपनी को स्टार्ट किया था, उसके बारे में सोच रहा था, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। उसके पहले वो एक डेवलपर रह चुका और एक सेल्समैन भी रह चुका है। दैट्स वाई वो जानता है कि कंपनी कैसे चलेगी। कंपनी में सेल्स आता है तभी चीज़ें वर्क करती हैं, तभी कोई एम्प्लॉय को हम पे कर पाते हैं, ठीक है। तो वो मेन चीज़ सीख चुका है, सेल्स। तो सेल्स सीखने के बाद वो अब अपने राह पे है, अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा है। 3 लोग को ऑलरेडी अपने काम के अंदर रख चुका है और मुझे एक टूल उसने आज दिखाया है, तो मैंने उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। उससे काइंड ऑफ एनर्जेटिक आया। एनर्जी है कि यार मतलब एक ह्यूमन का पोटेंशियल कितना हो सकता है, समझ रहा हूँ। तो हमें इस कंफर्ट जोन से, मुझे खास करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरा पोटेंशियल उस बंदे से भी ज़्यादा है और ये मैं जानता हूँ। मैं क्यों पूछा हूँ? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में था, यही मेरी कॉमन चीज़ थी। कंफर्ट जोन में क्या कर रहा था मैं? कंफर्ट जोन में मूवी देख रहा था, रील देख रहा था, कंफर्ट जोन में वीडियोस देख रहा था प्रोडक्टिव वाले, बट वो प्रोडक्टिव मैं कभी एक्शन में ला नहीं पाया, ठीक है। मैं गेम्स खेलता था, ठीक है। गेम्स खेलने में मैं सोचता था कि मैं हर चीज़ को ईजी करता था, लाइक टास्क ईजी, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, लाइक एक मैं कल कर लूँगा, इसको परसों कर लूँगा, नरसों कर लूँगा, मैं टाल देता था, ठीक है। और प्लस मैं जो एग्ज़ाम था उसके लिए मैंने जो भी स्टडी किया वो तो मेरा परफेक्ट था, बट मैं कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ठीक है। और आप अगर सोच रहे हो कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपके बिना क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा, मतलब कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और उसको डायरेक्ट जाके देने जाओगे, तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना, भूल जा पिक्चर देख लो, जाके भूल जा पिक्चर देखो और ये भी भूल जाओ कि आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। ओके, तो सिलेबस कंप्लीट किया और ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टेड अगर आप सब सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पकड़ते हो और उसको मास्टर करते हो, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा रैंक बन के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से गेट के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस है आपके कॉम्पिटिटिव उसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे अप्रोच करो और यू विल बी हैविंग अ बेटर रिजल्ट वन डे। तो मेक श्योर करना कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ, स्टडी के साथ, रिवीजन के साथ, ठीक है। और आपका जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या क्या पॉसिबल है उसको एग्री करके आगे बढ़ने के माध्यम से, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है, जैसे मेरे पास 5 महीने बचे, तो उस 5 महीने में क्या पॉसिबल है मुझे उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि मैं सब चीज़ को कवर करूँ, ओके। क्योंकि साल में एक बार एग्ज़ाम होता है मेरा वाला, तो मैं ऐसा हर साल बर्बाद नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो उस 5 महीने में ऐसा क्या पॉसिबल है मैं उसके ऊपर काम करूँगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, और यही बताऊँगा कि मेरा आज का ये लर्निंग था कि मैं अपने प्रीवियस पैटर्न को एनालाइज़ किया, प्रीवियस फेलियर को एनालाइज़ किया, और मुझे ये जाके पता चला है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है। मेरा सबसे बड़ा लॉस कंफर्ट जोन है, और मेरा सबसे बड़ा जो ग्रोथ को रोक कर रखा है, मेरी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो है कंफर्ट जोन, नथिंग एल्स। ओके, दैट्स इट। सो आशा करता हूँ आप लोग भी अपना जो भी गलती है उसको दिल से मानो, किसी भी ब्लेम मत डालो, ठीक है। अगर ब्लेम डाल भी रहे तो उसको समझो पहले, क्या जो मैं ब्लेम डाल रहा हूँ वो इस ब्लेम का असली हकदार है कि मैं हकदार हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सोचा कि मेरी फैमिली वाले का भी पीछे हाथ है, लाइक जो भी मैं गोल नहीं अचीव कर पा रहा हूँ वो माइंड में मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। बट मुझे उसमें से जब मैंने एनालिसिस किया लास्ट मंथ का, तो उसमें समझ लीजिए
10-20% ही हाथ है इनका, बाकी मुझे स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है बट मैं उसमें खो जा रहा हूँ। तो मेरा माइंड का इश्यू है, कोई इनका इश्यू थोड़ी है। तो कल को मैं कोई कंपनी ओपन करता हूँ और उसमें ऐसा इश्यू होता है तो मैं उसको माइंड में थोड़ी लेके बैठ सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो अपने घर वालों को भी एज अ टीम समझो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व करने पे ध्यान दें, ना कि बढ़ाने पे, ठीक है। तो या ऐसे ही कंसिडर करके आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं अपने गोल पे जल्द से जल्द अलाइन हो जाऊँ और इस पे काम करूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।